लॉट्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे किसके, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, बिकॉज कल हम लोगों ने काफ़ी इसका सिंटैक्स देखा था कि कैसे ऑब्जेक्ट, कैसे वर्ब, कैसे सब्जेक्ट, कैसे आपके जो कमेंट्स होते हैं वह वो सारी चीज़ें, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, लिंकिंग वर्ब क्या है, ये सारी चीज़ें कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने आज पहली बार देखा है, तो वो उसको एक बार रिवाइज कर ले, ठीक है। और फिर नहीं आएगा तो यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, राइट। अच्छा, इसके सारी चीज़ें आपके पास टेलीग्राम में मौजूद हैं, तो अगर किसी का छूट गया है तो वो वहाँ से फॉलो कर सकता है, आप यूट्यूब वीडियो फॉलो कर सकते हो, वॉट एवर मे बी यू कैन डू। ओके, नाउ सी, अगर हम आज अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस का उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स को अगर मैं मैच करवाना चाहूँ, और साथ ही साथ मैं जो ग्रामेटिकल यूज़ करूँगी वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें मेरा एक साइड में रहेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, और दूसरे तरफ रहेंगे मेरे प्रेडिकेट्स। अब देखना मैचिंग कैसे करवाते हैं। नाउ सी, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स है, कुछ प्रेडिकेट्स है, जैसे कि वी है कोहली, आवर टीचर, अ कॉबलर, पुअर पीपल, आवर बस ड्राइवर, और यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे के सारे नेगेटिव हैं, वो सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है। अब आप मुझे बताओ क्या फर्स्ट वाला क्या बनेगा, कि फर्स्ट वाला इसमें से वोंट यू थिंक दैट ये बनेगा इसके साथ कि डोंट ईट बीफ, वी डोंट ईट बीफ, तो फर्स्ट वाला क्या बना, वी डोंट ईट बीफ, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या बनेगा, सेकंड फिर गएगा हमारा कोहली। अब कोहली जो है हमें पता है कि वो प्लेइंग करता है, और साथ ही साथ मैं जानती हूँ कि ये इसके साथ डजंट प्ले हॉकी, तो दूसरा वाला क्या बना, कोहली डजंट प्ले हॉकी, क्लियर है। तीसरे नंबर पर क्या करोगे, देखो आवर टीचर, अब आवर टीचर लिख सकते हो ना, आवर टीचर डोंट बीट अस, हमारी टीचर हमें नहीं मारती, राइट, तो आवर टीचर डोंट बीट अस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका अ कॉबलर। अब कॉबलर क्या है, मोची जो जूते सीखता है, तो डजंट स्टिचेस क्लोथ्स, ऑब्वियस सी बात है, तो चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा, अ कॉबलर, कॉबलर डजंट स्टिचेस क्लोथ्स, क्लियर। पांचवें नंबर पर क्या है, पुअर पीपल। अब पुअर पीपल का क्या है, एक है आपके पास डोंट ट्रैवल बाय प्लेन, पुअर पीपल प्लेन में सफ़र नहीं करते, सो आई विल से पुअर पीपल डोंट ट्रैवल बाय प्लेन, ओके। छठे नंबर पर क्या है, देखो बच्चा क्या, द बस ड्राइवर, आवर बस ड्राइवर डजंट ड्राइव रैशली, हमारे बस ड्राइवर तेज से नहीं चलाते हैं, तो लिखोगे आवर बस ड्राइवर डोंट डजंट ड्राइव रैशली, क्लियर है। तो ये क्या था, कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसमें सब्जेक्ट का प्रेडिकेट्स के साथ मैचिंग थी, और साथ ही साथ ये हमें किस में लाना था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब नाउ सी, यहाँ क्या दिया है कि आवर प्राइम मिनिस्टर्स डैश स्टाइलिशली, क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स इसमें करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और ये तो हमारा वर्ब है, ये हमारा क्या है, वर्ब है, लेकिन वर्ब का जो है, वर्ब का सही फॉर्म यूज़ करना है। अब देखो प्राइम मिनिस्टर सिंगल है, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, तो ड्रेसिंग का सिंगुलर वर्ब क्या होगा, ड्रेसेस, ठीक है। इसके बाद द सन एज लाइट, अस लाइट सॉरी, तो गिविंग है, तो सन तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, तो गिव्स, ये भी वर्ब है, लेकिन कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, इसमें भी सिंगुलर का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का,
फॉर्म, इसमें भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का फॉर्म यूज़ करेंगे। फिर बेकर्स डैश केक्स इन एन ओवन, अब बेकर्स है, प्यूरल है, तो बेकिंग का क्या हो जाएगा, प्यूरल फॉर्म यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे बेक। अ कैट एंड अ काउ, अब दोनों कैट और काउ सिंगल सिंगल है, म्यूइंग लिखा है, मूइंग लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, म्यूज, MEWS, और मूज, MOOS। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। हॉर्सेस, बहुत सारे हॉर्सेस है, डोंकीज, बहुत सारे डोंकीज हैं, और एक ने किया है नेइंग, एक ने किया है ब्रिंग, तो इसमें क्योंकि बहुत सारे हैं तो प्लूरल फॉर्म, तो यानी कि ब्रे, और क्योंकि इसमें भी प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे तो नेम, NEIGH। इट इज़ समथिंग न्यू बेटा, आप करोगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप गलतियाँ नहीं करोगे अपने क्वेश्चंस में भी, कहीं भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, इसमें क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स तो भरना है वर्ब के सही फॉर्म के साथ, लेकिन सारे के सारे नेगेटिव हैं। देखिए यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन सबको भरना है। अब वी डैश गार्लिक नॉट ईटिंग, अब डोंट ईट, ठीक है, डोंट ईट, या आप बोल सकते हो डू नॉट ईट, क्योंकि हम लोगों ने इसको शॉर्टन किया है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट ईट। ठीक है, ग्रैंड माँ डैश सिल्क क्लॉथ्स, अब ग्रैंड माँ है और हमें सिल्क के क्लोथ्स नहीं पहनती है, तो डजंट हो जाएगा, डजंट। वियर, वियर होगा ना, आई डैश घोस्ट स्टोरीज, आई डोंट लाइक घोस्ट स्टोरीज, डोंट लाइक घोस्ट स्टोरीज। बेबी डैश वॉक येट, बेबी अभी चलना नहीं, तो बेबी डजंट, डजंट वॉक। ठीक है, फिर दे डैश ऑन द टेरेस, तो क्या बोलोगे, दे डजंट, डजंट स्लीप, ठीक है, स्लीप ऑन द टेरेस। ये सारे आपको देखने पड़ेंगे कि कैसे हम डोंट या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। ओके, सो नाउ देखो, हम ये डू और डज कब इस्तेमाल करते हैं, तो डू का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसे हम लोग प्लूरल कह सकें। सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल, तो डू के लिए हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और साथ में कुछ प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि मान लो आई हो गया, यू हो गया, ठीक है, वी हो गया, दे हो गया, इन सब के साथ क्या करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस डज का इस्तेमाल कब करेंगे, डज का इस्तेमाल हम लोग जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोनाउंस, जैसे कि मान लो ही हो गया, कुछ प्रोनाउंस, मान लो कि हमारे पास ही है, हमारे पास शी है, हमारे पास इट है, ये सभी जब प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल हो बेटा तब करना है हमें। सभी जब कब है, प्रेजेंट टेंस में, तब हम इन सब का डू और डज का इस्तेमाल करके बताते हैं, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव है तो हम उसको नेगेटिव के साथ, नॉट के साथ ऐड करते हैं। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, अगर मान लो कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें डिस्क्राइब करना पड़े कि प्राइम मिनिस्टर का एक डे कैसा होता है, या वॉट एवर, एनी एक्टर, एनी पर्सनल रिलेटिव और एनीथिंग लाइक दैट, तो हम कैसे डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसमें वर्ब आपका दिया हुआ है, लेकिन करेक्ट फॉर्म यूज़ करना है और हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। तो पहला क्या है, ही डैश अप अर्ली, ठीक है, ही है तो क्योंकि सिंगुलर भी है तो हम यहाँ पे गेट्स लिखेंगे, गेट्स अप अर्ली। ही एंड अ फ्रेंड डैश योगा एक्सरसाइजेज फॉर एन हाफ एन आवर, तो ब्रैकेट में डू है, अच्छा, और साथ ही साथ ही एंड हिज फ्रेंड, दो जन है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डू। फिर देन ही डैश सम पेपर्स एंड इतना, अब यहाँ पर रीडिंग और हैविंग है, तो क्योंकि ही है इसलिए रीड्स और हैव, ठीक है। उसके बाद क्या है, देन सम मिनिस्टर्स एंड IAS ऑफिसर्स,
मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, तो दोनों प्लूरल है यहाँ पे, तो अराइव होगा। इसके बाद द पीएम डैश मेनी मैटर्स विद देम। अब क्योंकि पीएम के बाद है तो सिंगल है, तो आपके डिस्कसेस हो जाएगा, ठीक है, डिस्कसेस। आफ्टर दैट दे डैश टुगेदर फॉर द पार्लियामेंट। अब वो लीव करेंगे, प्लूरल है, ओके, आगे बढ़े। अब देखो वही हम लोग सेम पीएम का इंटायर डे डिस्कस कर रहे हैं। अब द पीएम टिल 5 वर्किंग लिखा है, क्योंकि सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, वर्क्स लिखेंगे। द होल डे पीपल कम टू मीट हिम, ब्रैकेट में कमिंग लिखा है तो कम लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो पीपल लिखा है। ही डैश होम, अब ये सिंगल में है और ही लिखा हुआ है प्रोनाउन में। रिटर्निंग है तो हम क्या लिखेंगे, रिटर्न्स, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सारे क्या है, वर्ब है, लेकिन हमें यूज़ क्या करना है, सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। यहाँ पर ये कम क्या है, आपका प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। सो दीज थिंग्स आई हैव टू ऑलवेज डिस्कस। नाउ सी, यहाँ पर जो है कुछ सेंटेंसेस बताए गए हैं जो कि डिक्लेरेटिव फॉर्म में। डिक्लेरेटिव फॉर्म मतलब क्या होता है कि वो बता दिए गए कि हाँ ऐसा है। अब उनको चेंज करना है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले फॉर्म में चेंज करना है, लेकिन सारी जो चेंजिंग होगी वो किस में होगी, प्रेजेंट टेंस में होगी। तो जैसे रॉकी वॉचेज अ लॉट ऑफ क्रिकेट, रॉकी बहुत सारा क्रिकेट देखता है, तो इसको हमें चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे बेटा, हम चेंज करेंगे इसको, डज रॉकी वॉच अ लॉट ऑफ क्रिकेट, डज रॉकी, अच्छा डज डू कब यूज़ करना है ये हमने अभी देखा है, तो बताने की ज़रूरत नहीं। डज रॉकी वॉच अ लॉट ऑफ क्रिकेट, अ लॉट ऑफ क्रिकेट, ठीक है, चेंज हो गया। इसके बाद आयरन रस्ट वेरी फास्ट, तो डज आयरन रस्ट वेरी फास्ट, डज आयरन रस्ट वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। डक्स कम्स टू इंडिया फ्रॉम साइबेरिया, तो क्योंकि डक्स है तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे, तो डू डक्स कम टू इंडिया फ्रॉम साइबेरिया, तो डू डक्स कम कम टू इंडिया, यहाँ पर बाय मिस्टेक एक्स हो गया है, डू डक कम टू इंडिया फ्रॉम साइबेरिया, फ्रॉम साइबेरिया। नेक्स्ट, कैटरपिलर्स बिकम्स बटरफ्लाइज, कैटरपिलर बिकम्स नहीं होगा, यहाँ पे बिकम होगा, ठीक है। कैटरपिलर्स, बहुत सारे कैटरपिलर्स हैं तो हम डू लिखेंगे, डू कैटरपिलर्स, क्या होगा, डू कैटरपिलर बिकेम बटरफ्लाइज, caterpillars became butterflies, butterflies। फिर everyone admires तेंदुलकर, does everyone admires तेंदुलकर, does everyone admires तेंदुलकर, तेंदुलकर। फिर विंटर कम्स आफ्टर ऑटम, तो विंटर एक सीज़न है, ऑटम एक सीज़न है, सो आई विल से डज विंटर कम आफ्टर ऑटम। और नेक्स्ट वाला क्या है तुम्हारा, 6, राइट, डज विंटर कम आफ्टर ऑटम, आफ्टर ऑटम, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द वर्ड्स। नाउ सी, इसका ही नेगेटिव फॉर्म, ये जो सेंटेंसेस है ना, इसी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म यूज़ करना है वर्ब के साथ। तो आई हैव एग्स बट आई है तो डोंट हो जाएगा, बट आई डोंट हैव मीट, ठीक है। वी वॉच कार्टून्स बट वी है, ठीक है, तो डोंट
watch serials. नितिन like English but he dash हिंदी, तो ही है तो doesn't like हिंदी. A home they speak हिंदी, ठीक है, at home, सॉरी, at home they speak हिंदी but they dash English, तो they है तो don't speak English. विजय balls of brick but he विजय है तो doesn't हो जाएगा, doesn't ball leg bricks, ठीक है. द फिर these farmers grow vegetable but they तो फिर हो जाएगा don't grow fruits. क्लियर है ना ये सारी चीज़ें कि हमें पहले का ही नेगेटिव वाला बनाना है. नाउ सी, ये क्या है, ये हमारा बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन को मतलब कंप्लीट करना है डू और डज को फिल करके. अब इतने बार हम लोगों ने डू और डज कर लिया है तो इट इज़ वेरी इजी. अब क्या लिखा है, बुल्स बिलो, तो क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा. दिस क्रैडल रॉक, तो डज यू बोला है तो डू हो जाएगा. अ टाइगर तो डज हो जाएगा. यू पापा, योर पापा एक्चुअली, यहाँ पे योर पापा गिव यू पॉकेट मनी, योर बोला है तो डज हो जाएगा. ऑल द बर्ड्स, ऑल बोला है तो डू ऑल द बर्ड्स फ्लाई. सो इट इज़ वेरी इजी, बट हाँ इजी है पर करना है. ओके, मान लो कि हमें पैटर्न दिया गया है कि सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस कोई ऑब्जेक्ट प्लस आपका फ्रॉम, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. ये है आपका क्या, एक फॉर्म, ठीक है, जिसमें फ्रॉम तो वर्ड जैसा होता है वही है, लेकिन बाकी सारे जो हैं आपके सिंटैक्स्ड हैं, ठीक है, सारे सिंटैक्स हैं. अब इन सिंटैक्स का यूज़ करके हमें सेंटेंस 4 बनाना है. तो कैसे बनाओगे, स्टार्ट करते हैं. जैसे पहला वाला देख लो, दे कट ऑफ वूल फ्रॉम द शीप, ठीक है, वो शीप से वूल कट ऑफ कर रहे हैं. दूसरे नंबर पर मान लो कि फार्मर्स कलेक्ट द एग्स फ्रॉम द चिकन, ठीक है, यानी कि जो फार्मर्स हैं वो चिकन से एग कलेक्ट कर रहे हैं, अंडा कलेक्ट कर रहे हैं, वो शीप से सारा वूल कट ऑफ कर ले रहे हैं. तीसरे नंबर पर मान लो कि वर्कर्स टेक द मिल्क फ्रॉम द काउस, ठीक है. इसके बाद मान लो कि पीपल गेट हनी फ्रॉम द बी हाइव्स, people get honey from the beehives, ठीक है. या मान लो कि children pick up the apples, children's pick the apples from the tree, ठीक है. अब इसका क्या फॉर्मेट था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ये सारे के सारे फ्रॉम है. फिर आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं. ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, मिल्क ऑब्जेक्ट है, हनी ऑब्जेक्ट है, एप्पल ऑब्जेक्ट है. लेकिन वर्ब क्या है, कट है, कलेक्ट है, टेक है, गेट है, पिक है, ठीक है. और ये तो आपका मेन सब्जेक्ट ही है, फार्मर वर्कर पीपल चिल्ड्रन दे, ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं. तो ये एक पैटर्न है. मान लो तीसरा पैटर्न देखते हैं. तीसरा पैटर्न मानो कि सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस आपका वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका इनटू और प्लस आपका ऑब्जेक्ट,
ठीक है। तो इनटू तो हमारा जो वर्ड होता है वही इनटू वर्ड है डायरेक्टली, बाकी आपके इंग्लिश सिंटैक्स है ग्रामर के। तो अब इसके 5 वर्ड्स कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? मान लो फॉर एग्जांपल पाँच कि द वर्कर्स वीव द थ्रेड फ्रॉम द, मतलब जो वर्कर्स होते हैं कपड़े को बीनते हैं, बुनाई करते हैं, सो थ्रेड से द वर्कर्स वीव द थ्रेड into cloth। ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाओ, द शेफ मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, शेफ मिक्सेस द इंग्रेडिएंट्स इनटू अ बैटर, बैटर तैयार कर देना इडली वगैरह का, तो वो उसी को बैटर कहते हैं। तीसरे नंबर पर मान लो कि दे मोल्ड द क्ले इनटू पॉट्स वाला केस, पॉट्स में क्ले को मोल्ड कर दिया, सांचे पॉट के उसमें क्ले को मिट्टी को बनाया। फिर मान लो दे फोल्ड द पेपर्स इनटू अ बर्ड, ही फोल्ड्स द पेपर इनटू अ बर्ड। अब ही है फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बर्ड। पाँचवें नंबर पर मान लो कि आर्टिस्ट शेप द मेटल इनटू स्कल्पचर्स। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि इनटू लिखना है। अब देखो ये इनटू है, इनटू, लेकिन यहाँ पर पहले का ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। अब देखो वीव करना क्या है, आपका वर्ब है, थ्रेड ऑब्जेक्ट है, इंग्रेडिएंट ऑब्जेक्ट है, क्ले ऑब्जेक्ट, पेपर ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट। तो शेप क्या है आपका वर्ब, फोल्ड्स, मोल्ड, मिक्सेस और वीव, ये सारे के सारे आपके क्या है, वर्ब है। ये सारे आपके वर्ब हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सारे आपके क्या है, ऑब्जेक्ट है। बाद में भी एक ऑब्जेक्ट आया है, क्लॉथ, बैटर, पॉट, बर्ड, स्कल्पचर्स, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न मान लो कि हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, साथ में देखो शुरुआत में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट को पढ़ा है, तो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कैसे बनेगा, इसका कैसे बन सकता है? मान लो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे पहले मान लो कि शी पेंट्स द वॉल रेड, शी पेंट्स द वॉल रेड। दूसरे नंबर मान लो दे कॉल हिम अ हीरो, दे कॉल हिम अ हीरो। तीसरे नंबर पर मान लो द टीचर मेक्स द स्टूडेंट क्वाइट, द टीचर makes the student quiet, टीचर ने स्टूडेंट को शांत कर दिया। फिर मान लो कि we keep the room clean, we keep the room clean। अब देखो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या क्या है। कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये मेरा रेड में कॉम्प्लीमेंट है, हीरो कॉम्प्लीमेंट है, क्वाइट कॉम्प्लीमेंट है, क्लीन कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट क्या है, वॉल ऑब्जेक्ट है हमारा, वॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, रूम हमारा ऑब्जेक्ट है। कॉल हिम अ हीरो, कॉल मतलब वर्ब हो गया, हिम मतलब कॉल, टीचर्स मेक्स हमारा वर्ब हो गया, कीप हमारा वर्ब हो गया। सब्जेक्ट क्या है, टीचर है, वी है, दे है, शी है, पेंट हमारा वर्ब है। सो दीज आर योर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब मान लो नेक्स्ट मान लो हमारा कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन, एक नाउन डालना है, प्लस हु प्लस वर्ब, उसके बाद एक्सेट्रा कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे के सारे हमें ऐसे बनाने हैं कि जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो। ठीक है। तो मान लेते हैं कि द ड्रैपर इज़ अ पर्सन हु सेल्स क्लॉथ,
अ ड्रैपर, कपड़े बेचने वाला, सॉरी डबल पी नहीं होगा, सिंगल पी होगा। ड्रैपर इज अ पर्सन हु सेल्स क्लॉथ, हु सेल्स क्लॉथ, ठीक। इसके बाद मान लो कि अ टीचर इज़ अ पर्सन हु टीचर्स स्टूडेंट, अ टीचर इज़ अ person who teaches student, क्लियर। तीसरे नंबर पर मान लो अ फार्मर समवन हु ग्रोज क्रॉप, अ फार्मर इज समवन हु ग्रोज क्रॉप, मतलब फार्मर एक व्यक्ति है जो क्रॉप्स को ग्रो करता है। अ बेकर इज अ पर्सन हु बेक्स ब्रेड, अ बेकर इज अ पर्सन हु बेक्स ब्रेड, ठीक है। पांचवें नंबर पर देख लो अ ड्राइवर इज अ पर्सन हु ड्राइव्स व्हीकल्स, अ ड्राइवर इज अ पर्सन हु ड्राइव्स व्हीकल्स, क्लियर। तो इसका फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट बी नाउन प्लस हु प्लस वर्ब, हु, ठीक है। फिर वर्ब ड्राइव्स, मेक्स, ग्रोज, टीचर्स, सेल्स, ये सारे के सारे क्या हैं आपके सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन